नमस्कार, सेल हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत। आप देख रहे हो चौड़ा मैदान में जो कोरोना वॉरियर है, इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन शुरू कर दिया है। क्या क्या इनकी मांगे हैं, जैसा कि आपको पता है विधानसभा सत्र भी चला है और इस दौरान ये अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे ये भी जानेंगे इनकी क्या क्या मांगे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे मिलते हैं और इनके क्या क्या कर्मचारी का एक ही नारा, सुरक्षित करो भविष्य हमारा। कर्मचारी का एक ही नारा, सुरक्षित करो भविष्य हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोविड संचालन का एक ही नारा, सुरक्षित करो भविष्य हमारा। कोविड संचालन का एक ही नारा, सुरक्षित करो भविष्य हमारा। कोविड संचालन का एक ही नारा, सुरक्षित करो भविष्य हमारा। कोविड संचालन का एक ही नारा, सुरक्षित करो भविष्य हमारा। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। कोविड संचालन का एक ही नारा, सुरक्षित करो भविष्य हमारा। सुरक्षित करो भविष्य हमारा। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जी, आप यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है समय समय पर हमारी आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचाते हैं। तो सर, जैसे कि कोविड महामारी से सभी अच्छी तरह से अवगत है कि 2020 में जो है कोविड जैसी महामारी हमारे देश प्रदेश भर में आई थी। वो एक ऐसा दौर था जब अपना परिवार का सदस्य भी कोविड से ग्रसित होने पर अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर दूर भाग गया। यहाँ तक कि जब किसी की डेथ हो गई तो उसने जो है अपने ही परिवार के इंसान को अंतिम, जो हमारे भारतीय संस्कार है उसमें जो अंतिम संस्कार है वो भी जो है दूसरे कर्मचारियों के हाथों करवाया गया। तो जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में हम जितने भी कर्मचारी है,
विभिन्न विभिन्न पदों पर लगे हुए थे कोविड महामारी के दौरान। तो उन्होंने जो है बिल्कुल अपने निष्ठा भाव से जो है हर काम पूर्ण किया है। यहाँ तक कि जो डेड बॉडी है, जो परिवार का फर्ज बनता था, वो भी हमारे जो है कर्मचारियों ने पूरा किया है। हम सभी ने मिलकर सारा काम किया है। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जिस समय जो हमें कोरोना वॉरियर और भगवान का दर्जा हम लोगों को दिया गया, आज जो है हम यही भगवान जो कोविड टाइम में भगवान बनाए गए, आज जो सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर है। कोई आज इतनी दूर दूर से रात का सफर करके आए हैं, कोई पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी अभी हमारे रास्ते में हैं। तो सर मैं यही बताना चाहती हूँ इस अपने सरकार से भी और हमारी आम जनता से भी कि आप लोगों ने हमें भगवान का दर्जा दिया, कहीं हमारे ऊपर फूल बरसाए गए और आज जो है हमें नजरअंदाज किया जा रहा है कि हम सड़कों पर बैठे हैं। हमें जो है 30 तारीख को बाहर निकालने का अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे कर्मचारी है जिनके घर पर जो है टर्मिनेशन लेटर पहुंच गए हैं और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका एक सहारा है कि हमारा बच्चा घर से बाहर गया है और उसने जॉब की है, पर आज वो जो है और जो आज जो है वो ये देख के ज्यादा हार्ट के पेशेंट है, उनका ऐसी तबीयत खराब हो गई है कि अब हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारी दवाइयों का खर्चा कैसे चलेगा। तो सर आज यहाँ पर यही आने का उद्देश्य है कि जितने भी कर्मचारी है कि हम लोगों को एज इट इज जैसे हमने 2 साल से 2.5 साल से काम किया है, उसी तरह से जो हमारी नौकरियों को बहाल किया जाए। जो ये टर्मिनेशन लेटर है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि सर जब हमें भगवान का दर्जा दिया गया था उस समय जब हमने काम किया है तो हम यही गुहार लगाते हैं आज कि हमारी जितनी भी यहाँ पर जितने भी कर्मचारी आए हैं सबकी एक ही प्रार्थना और एक विनती है कि सर जो हमारी सरकार है वो हमारे के द्वारा किए गए कामों को देखें और हमारी सेवा भाव को समझे और हमारे परिवार का जो निर्वाह हो रहा है उसको उस पर लात ना मारें और हमें जो है कंटिन्यूटी में जो है 30 तारीख के बाद सेवाएं प्रदान करते रहे जो हॉस्पिटलों में, वैसे आदेश जारी किए जाए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपको अपॉइंट किया गया था तो आपको कितने समय के लिए अपॉइंट किया था? देखिए सर, जब अपॉइंट किया गया था तो उस टाइम जो है सरकार ने कोविड को देखते हुए अपॉइंट किया गया था। अब ये महामारी कोई महामारी ऐसे तो आती नहीं है कि ये 2 महीने के लिए आई, 3 महीने के लिए आई। जब ये कंटिन्यूसली चलती रही तो ये आज भी चल रही है, आज भी इसके केसेस आ रहे हैं। तो अब अगर तो थोड़े टाइम के लिए नियुक्त किया जाए तो उसी टाइम टर्मिनेट कर देना था। अब 3-3 साल का समय देके अगर लोगों को बोला जाए कि आपको बाहर निकाला जा रहा है, जो कि आश्रित परिवार उसी पर है, तो अब वो कैसे निर्वाह करेगा? कहाँ टेस्ट की तैयारी करने का जब टाइम था उस टाइम तो हमने अपना टाइम सेवा भाव में दिया है, तो आज हमारे पास इतना टाइम कहाँ से है कि हम अब इतनी एज हो चुकी है और कईयों की एज हो चुकी है। सर हम जो आज इस विधानसभा के चौड़े मैदान में इकट्ठे हुए हैं, हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि जो हमें रिलीविंग ऑर्डर दिए हैं उसे कैंसिल करके हमारी जॉब्स को जो है निरंतर किया जाए और जितना भी कोविड स्टाफ है, जितना भी विभिन्न पदों पर है उसको जो है नौकरी को सुरक्षित करते उसमें संस्था में ये जो अपना हेल्थ जो विभाग है उसमें मर्ज किया जाए सबको। पिछली सरकार ने आपको रखा था, बाकी लोग क्या मानते हैं कि ये राजनीतिक एक स्टंट है या क्या मानते हैं आप? को इसमें राजनीतिक स्टंट तो कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अगर राजनीति की तरफ चलें तो हमारा पॉलिटिकली यूज भी हो सकता है, तो हम उससे साइड्स में चल के अपना एक अलग से चल रहे हैं। विधानसभा में इसलिए आए हैं, पिछली बार जो है हम पिछली 1-2 तारीख को हम सेक्रेटरीट में भी बैठे थे, वहाँ पे भी हमारी कोई हमसे ना तक वहाँ पे कोई मिलने आया, प्रशासन से कोई भी मिलने नहीं आया, सिर्फ हमारे डेलीगेशन गया था सीएम साहब से बात। उन्होंने हमें यही बोला था उस टाइम कि इस फाइल को पुटअप करते हैं। अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, 2 या 3 दिन का टाइम दिया था हमें, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। इस करके हम अभी दोबारा फिर जो है विधानसभा में इसलिए आए कि हमारी जॉब्स को जो है सिक्योर किया जाए, निरंतर किया जाए। समय था आपको एज ए कोरोना वॉरियर अपॉइंट किया था, आज की स्थिति में कोरोना शायद नहीं है, तो क्या लगता है कि अभी भी आपको रखा जा सकता है कोरोना वॉरियर? सर अगर कोरोना वॉरियर्स की आप बात करें, अगर हमें कोरोना वॉरियर्स ही रखा तो या तो उसी टाइम हमें टर्मिनेशन लेटर मिल जाना चाहिए। अब जब से कोरोना मैक्सिमम कोविड जो है सरकार ने घोषित कर दिया कि कम हो चुके हैं,
अगर हमें अब 2-2, 3-3 साल का हमें यूज करके, ये तो वो हो गया ना, चाय से मक्खी निकाली निचोड़ के परे फेंक दी, ये काम हो रहा है कि हमारे साथ अब पूरा जो स्टाफ है वो इसी जॉब से जो है अपना जो है ध्यान रखता है कि उसका फैमिली पैकेज जो इसी से चलता है। अब निकाल के ऐसे फेंक दे तो हमारा परिवार कहाँ से चलेगा। नमस्कार। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, हमारा सीएम साहब से एक ये निवेदन है कि जैसा हमारा कोविड कर्मचारी आज से मतलब 6 महीने हो गए जो अब हर बार वैक्सीनेशन लेने के लिए शिमला आना पड़ता है, तो इस बार हमारी जो 25 अगस्त को हमारी एक्सटेंशन हुई थी उसमें रिलीविंग ऑर्डर भी उसमें लेटर में दे दिए थे कि इनको ऑटोमेटिक ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो हमारा सरकार से ये है कि जैसे आपने टर्मिनेटर का हमें लेटर दे दिया, लेकिन इस टाइम 3-3 साल हमारे कोविड कर्मचारियों को हो गए, तो 3 साल का हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे सरकार हमारे लिए कुछ एक ऐसा स्थायी नीति बनाए कि जिससे हमारा सभी कोविड कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो। और सर, कहीं ना कहीं जगह पोस्टें तो बहुत खाली, लेकिन वो तो उनको हेल्थ डिपार्टमेंट में पोस्टें बहुत खाली, तो हमें उधर ही मर्ज कर दी जाए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। और कहीं ना कहीं सर 6 महीने की हमारी सैलरी भी नहीं आ रही, कई डिस्ट्रिक्ट में 6 महीने 5-6 महीने की सैलरी भी नहीं आ रही है। तो सर आपको पता है 6 महीने सैलरी से गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी हमारी सैलरी भी नहीं है जिससे हम गुजारा कर सके। 9,500 रुपया हमें सैलरी मिलती है, 10,000 किसी को मिलती है। तो आजकल तो रूम वाले जो हमें रूम लिए हुए हैं उधर ही 4-4, 5-5 हजार रुपया तो रूम वाले ले लेते हैं। तो आगे खाने का खर्चा कहीं ना किसी का एक ही लड़का वो जिसका घर इसी खर्चे से चला हुआ है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए जो हमारी पेंडिंग सैलरियां बची हुई हैं उनको भी जल्द से जल्द हमें देने का ये करें। धन्यवाद। अगर आपको अभी दोबारा नहीं रखा जाता है तो अगला कदम क्या रहता है? सर, इस टाइम तो हमारा सर सीएम साहब से पूरा इस टाइम विश्वास यही है कि जो इस टाइम हम मिलने आए हैं उनके, तो इस टाइम तो हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा इतना हमें विश्वास है कि वो हमारा भविष्य सुरक्षित रख सके। धन्यवाद। आप अपना परिचय दें, हम कहाँ जॉब करते हैं आप? सर नमस्ते, मेरा नाम बबलू है, मैं आईजीएमसी सिक्योरिटी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज मैं उसमें हमारे भी कोविड वॉरियर्स में 18 लोग हैं। तो आज जितने भी हमारे कोविड वॉरियर जैसे हमारे भाई बहन सब जो रोड में बैठे हैं, इन लोगों के लिए आईजीएमसी सिक्योरिटी की ओर से मैं समर्थन देने के लिए आया हूँ। मेरा सरकार से निवेदन ये है कि जब कोविड महामारी जब चली थी, जितने भी बड़े बड़े लोग थे सब अपने घरों में डूब के बैठे थे। उस वक्त जो है रोड में यही मजदूर वर्ग जो है काम कर रहा था, और आज जो है जो मजदूर वर्ग उस वक्त काम कर रहा था, आज ये लोग रोड में बैठे हैं, आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो है हम तो सीधे तौर पर बोलना चाहते हैं, सरकार की ये अच्छी नीति नहीं है यूज एंड थ्रो वाली। सरकार को सोचना चाहिए, आईजीएमसी अस्पताल, टांडा मेडिकल कॉलेज, मंडी मेडिकल कॉलेज, इतने बड़े अस्पताल हैं, जितने भी मजदूर है हर जो इनको जो है उसी डिपार्टमेंट में जो है मर्ज किया जाए। और जो भी मतलब आउटसोर्स के जो भी कर्मचारी हैं, मैं तो बोलता हूँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो भी कानून जो बन रहे हैं नए, हमारे हित में कोई भी कानून नहीं है। मैं तो सरकार को अभी यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि और साथ में आईजीएमसी प्रशासन को भी, कि आईजीएमसी प्रशासन को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तो उन्होंने लोग डरा धमका के रोक दिए ये मजदूरों का आंदोलन है, मजदूर जो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अभी मैं 300 लोगों का समर्थन देने के लिए तैयार हूँ इन लोगों के लिए, और मेरे 30 लोग आए भी हैं, मैंने समर्थन दे भी दिया है। अगर चाहे तो हमें जिस भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे। जैसा आप आईजीएमसी से आए हैं, आपके आईजीएमसी में बहुत बड़ा स्टाफ है कोरोना वॉरियर का, जो आपके दूसरे भी लोग हैं, अभी उनको कुछ दिक्कत आ रही है, उनको आने नहीं दिया जा रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो सर डरा धमका के रखते हैं ना लोगों को कि भाई अगर तुम जाएंगे हम तुम्हारे को हटा देंगे। पर मैं सही चीज में बोलना चाहता हूँ, ये देखो टर्मिनेशन लेटर है जो आईजीएमसी के मजदूरों को पहुंच गए हैं। हम एक मजदूर है, अगर हम मजदूर होके दूसरे मजदूर का साथ नहीं देंगे तो हमारी जिंदगी के ऊपर लालत है। और रही दूसरी बात, मैं सरकार व प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इन मजदूरों का टाइम से कुछ नहीं करते हैं तो 2024 में जो चुनाव आने वाला है, भरपाई उसमें पक्का होगी। ये हम शरेआम बोल रहे हैं। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, आईजीएमसी सिक्योरिटी का भी हमारा टेंडर हो रहा है, वहाँ भी हमारे को डराया धमकाया जा रहा है कि भाई अगर इन लोगों का साथ देंगे तो हम तुम्हारे को 31 तारीख को अंदर नहीं आने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शरेआम ये बोलना चाहता हूँ कि आपका पाला भी कमजोर लोगों के साथ पड़ा है, ताकतवर लोगों के साथ अब आपका पाला पड़ने वाला है। अगर इन आज जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, ये कैसा रहेगा? और आपको क्या अभी कोई सूचना मिली है कि मंत्री जी से मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने का कुछ समय मिला है या मिलना चाहते हैं क्या? वैसे तो बोल रहे हैं कि आज डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएगा, और मैं मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहता हूँ कि जब
जब इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले वो आईजीएमसी आए थे तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप क्या करते हैं, तो मैंने बोला था कि मैं आईजीएमसी सिक्योरिटी यूनियन का प्रधान हूं। तो उन्होंने पूछा था कि वेतन कितना मिलता है, तो मैंने बोला था 8-10 हजार वेतन मिलता है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था उस वक्त कि मैं आउटसोर्स मजदूरों के लिए जो है आवाज उठाऊंगा, और उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या बोलते हैं, और जब आज ये मजदूर हमारे जो रोड में है तो आज हम ये चीजें देख के जो है हमारा दिल बहुत घबरा गया है कि मजदूरों के साथ ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये देखो नारी शक्ति हमारी रोड में बैठी है, नारी शक्ति हमारी रोड में बैठी है। मैं तो सरकार को भी यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि 2024 में अगर इलेक्शन जीतना है या सत्ता में आना है तो मजदूरों का सोचो। 18,000 मजदूर हैं और हमारे घर में भी इतने लोग होंगे अगर चुनाव जीतना है। 18,000 हो गया कोविड। अभी जैसे सबने बोला कि 2024 में जो है इसका भुगतान करना पड़ सकता है। 1800 को 40,000 आउटसोर्स में है, जिसमें कोविड कर्मचारी 1800 कुछ है। अगर इन 1800 का मल्टीप्राइज करा जाए तो उसके फैमिली के थ्रू, तो उसका भुगतान जो है सरकार को 2024 में करना पड़ सकता है अगर कोविड कर्मचारी का कुछ नहीं हुआ। उसका भविष्य अगर सरकार हमारा इस 30 तारीख से पहले या विधानसभा में हमारा भविष्य सुरक्षित कर देती है तो 2040 में हम भी आश्वासन देते हैं कि हमारा सपोर्ट भी सरकार को रहेगा। अगर नहीं करती है तो हमारा ये है कि जितना भी कोविड स्टाफ जुड़ा है वो जो है उसके लिए विपक्ष उसके लिए प्रदर्शन करेगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो हमारा भी जो है सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन होगा। दूसरा सर, हमारा एक बात मैं और बोलना चाहूंगा सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे समान काम के लिए समान वेतन। सर सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया था, पर जो भी राज्य की जो सरकारें हैं आज तक समान काम के लिए समान वेतन जो अभी लागू नहीं हुआ। हम सरकार वो प्रशासन से ये भी डिमांड करते हैं कि इस चीज में जो है सोचा जाए। खासकर सीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि न्यूनतम वेतन और जो भी हमारे जो कोविड वॉरियर्स है जो रोड में बैठे हैं इनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए। और जो अफसरशाही इनकी बैठी है, सीएम साहब तो सचिवालय में बैठते हैं पर जो इनकी अफसरशाही है वो ठीक नहीं है, वो जो है मजदूरों को तंग करती है। कि अगर मैं आपसे ये एक चीज बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या मजदूरों को अपनी आवाज उठाना, अपने हित के लिए लड़ना, अपने लिए आवाज उठाना क्या कानूनन अपराध है? मैं तो इन अफसरों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप श्रम कानून पढ़ें और फिर ही जो है उसमें पुनर्विचार करें। मजदूर हर जगह अपने लिए आवाज उठा सकता है, मीडिया में भी जा सकता है, अपने हित के लिए अपने राइट्स के लिए कहीं भी लड़ सकता है। क्योंकि मुझे भी अभी 1-2 दिन से धमकी आ रही थी कि आप जो मीडिया में जाते हैं, मीडिया में बात करते हैं। मैं आपके चैनल से यही बोलना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी बैठे हैं वो श्रम कानून को अच्छी तरीके से पढ़े और फिर ही बात करें। रही मजदूरों को धमकाने की बात, आज हम 30 उतरे हैं, कल हम 300 भी और उतरेंगे आईजीएमसी से। ये मैं यहाँ से आश्वासन दे के जा रहा हूँ। आज तक आईजीएमसी प्रशासन का मुकाबला जो है कमजोर लोगों से था, अब असली सामना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये जो कोरोना वॉरियर थे, ये इनके आपने विचार सुने और इनका जो जब जो है बहुत बड़ी दिक्कत आई थी और कोरोना महामारी से पूरा जो है विश्व कांप गया था और इतनी जाने गई, और उस वक्त ये लोग जो हैं यही वो लोग थे, यही जो महिलाएं थी, यही जो लोग थे जिन्होंने आगे आकर सभी को सेवाएं दी, सभी की जान बचाई। तो हम सरकार से भी यही विनती करते हैं कि इनकी बात को सुना जाए। और इसी के साथ आप सीएल हिमाचली न्यूज के साथ बने रहिए। अगली अपडेट के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।